तुलसी बाबा रामचरितमानस में एक चौपाई लिखते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। कभी कभी आप लोग ध्यान देते हो कि नहीं, लेकिन हमारे जब हम छोटे थे तो हमने एक दिन सुना कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्गन थई गावा। तो मुझे लगा कि तुलसी बाबा लगता है भूल गए। जो आदमी कोढ़ी है, रोगी है, अनाथ है, दुखिया है, गरीब है, लंगड़ा है, लूला है, अंधा है, काना है, बहरा है, एक एक का बड़ा भाग है। बीमार है बेचारा, पड़ा है, चारपाई काट दी गई, मलमूत्र कर रहा है पड़े पड़े, काय खैर बड़ा भाग। खाने को भोजन नहीं नसीब हो रहा है, तो तुलसी बाबा कह रहे हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। कैसे बड़ा भाग हो गया? अब बचपना था तो हम लोगों ने कहा ये तो चौपाई गलत है, लेकिन नहीं, चौपाई बिल्कुल सही। बड़ा भाग है तुम्हारा जो ये मनुष्य तन मिला है। देवताओं को दुर्लभ तन तुम्हें प्राप्त हुआ है। मतलब ये कि इस तन को पा करके आप भक्ति कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं। अरे भले ही कोढ़ है, साहेब तो कह सकते हो ना, सतनाम सतनाम तो कह सकते हो, राम राम तो कह सकते हो, ईश्वर का नाम तो ले सकते हो। ओखेले और कुछ की जरूरत नहीं, रुपया पैसा शरीर से कोई लेना देना नहीं। आप गरीब हैं, अनाथ हैं, असहाय हैं, दुखिया है, कोढ़ी है, रोगी है, कुछ भी है, लेकिन आप नाम का सुमिरन कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, ईश्वर परमात्मा का चिंतन कर सकते हैं। ये तो कर सकते हैं, जबकि ये कार्य अन्य पशु योनि में नहीं होता है। अन्य पशु योनि में नहीं होगा। बढ़िया ये सत्संग चल रहा है, साहब की कथा चल रही है, और बगल में भैंसिया बंधी है, अच्छा बता हुआ सुन रही है, बकरी बंधी है, सुन नहीं है। तुम लोग गांव के दूसरे मोहल्ले से यहां आके बैठ गए हो, दूसरे गांव से लोग यहां आके बैठ गए, लेकिन अगर गांव के ई मोहल्ला के उई मोहल्ला के दुई कुत्ता ही ना जाए तो अच्छा बताओ बैठ के सत्संग सुनिए का? वे तो हल्ला मचा दिया है, तुम्हारा का नहीं सुनन दिया, न खुद सुनिए न तुम्हें सुनन दिया। ये केवल मनुष्य के अंदर गुण पाया जाता है कि मनुष्य कहीं पर बैठकर सत्संग सुन सकता है, कहीं पर रह करके भक्ति कर सकता है, सेवा कर सकता है, उपकार कर सकता है, दया और धर्म कर सकता है। ये केवल मनुष्य को प्राप्त है। इसलिए बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। इसलिए कहा गया बाद बाकी भोजन छाजन मैथुन कर्मा, मोह नींद और खटकर्मा, पास मानुष सबही में व्यापक। सभी को भोजन की जरूरत है, सभी को रहने के लिए घर की आवश्यकता है, सभी जीव मैथुन कर्म करते हैं, सभी के जीवन में मोह है। ऐसा ना सोचो कि मेरे जीवन में मोह है, पशुओं में भी मोह होता है, पक्षियों में भी मोह होता है। साहब कबीर ने तो एक बढ़िया सुंदर गाय का उदाहरण दिया है, मानुष ऐसा आंधरा जैसे अंधरी गाय, मानुष ऐसा आंधरा जैसे अंधरी गाय, मरे चाम का बाछड़ा चाट दूध दे जाए। पहले के समय में इंजेक्शन नहीं होते थे, गाय का बच्चा मर जाता था
तो ओके खाल में भूसा भर के और ओके सामने ठाड़ कर दिन जात तो, और बस उसी को वो चाट चाट करके और दूध दे देती थी। क्या भाई देता है कि नहीं? देखो मतलब उस गाय को इतना मोह है अपने बच्चे से कि वो बच्चा मरा हुआ है, केवल उसकी खाल है, उसको चाट चाट के और अपना दूध निकाल देती है। पक्षियों में मोह देखो, छोटी सी चिड़िया खुद नहीं खाई है, कोमल कोमल चारा लेकर के दाना आएगी, अपने बच्चे को खिलाएगी। खिलाने के बाद जैसे जैसे पंख निकलते हैं तो उड़ना भी सिखाती है। इस छोटी सी डाल से उड़ेगी, ऊपर बैठ जाएगी, बुलाएगी, चें करती है, आओ ऊपर आओ। वो वहां आ गया तो और अब की बार दूसरी में बैठ गई, तीसरी में बैठ गई और उसको उड़ना सिखा देती है। और इतना बढ़िया जब वो पूर्ण हो जाता है, उड़ जाता है, तो पक्षी तो छोड़ देते हैं, लेकिन तुम लोग मरते दम तक पकड़े रहो। पक्षियों ने तो अपने बच्चे छोड़ दिए, पशुओं ने अपने बच्चे छोड़ दिए, लेकिन तुम चरपैया में पड़े हो, सांसें गिन रहे हो, और फिर का बड़ी वाली बिटियावा नहीं आई है, तनक देख लेते, बिटियावा देख के स्वर्ग मिल जाए क्या? नाती नहीं आओ, बुला दो, अहमदाबाद में है। आप लोग परिवार से इतना मोह रखते हो, इतना मोह रखते हो, आपको खुद पता है कि अब मैं जाने वाला हूं। जो व्यक्ति अपनी अंतिम घड़ी में अपने परिवार को याद करता है, कुछ लोग जिंदगी बीत गए, बंटवारा नहीं करे, और आखिरी में कहा है बउआ वो बड़ा वाला नंबर छुटकवा कर दे हो, इतना पैसा है ऐसे बांट ले हो, लड़ाई ना करे हो, झगड़ा ना करे हो, बंटवारे करत करत गोविंदाय नमो नमः। साहेब हमार कहा छाड़ो अपने तन की आशा, निर्भय हुए गुणगाई, और कहे कबीर ऐसी लौ लावे सहज मिले गुरुआई। अरे जौन दे ले खोई अबे दे दो ना, पहले दे दो, भजन करो, लेकिन मरे के टाइम बिटिया दिखा दो, लड़का दिखा दो, यो दे दो, वो दे दो, खाए के लिए लोग बनो रहा। तमाम जन से पूछो मैं कुछ खाए का मन है, हाँ तुरंत कहिए मैं यो खवा दे, मैं वो खवा दे, जौन खाए खाए अब खा ले, जे खा देखे कब देख लो, कुछ कहा कोई अब कह लो, आखिरी का कुछ न लाखे हो। और ना ही तो हमारे साहेब कहा है जाकी सूरत जहां बसे, तिसका तहां विश्राम, भावे माया मोह में, भावे आत्म राम। जहां आपकी सुरती होगी वहां। बहुत सुंदर एक उदाहरण मैं आपको सुनाऊं, बहुत अच्छी बात है। एक दिन नारद जी विष्णु दरबार में पहुंचे तो विष्णु भगवान अकेले बैठे। नारद जी बोले भगवान अकेले बैठो। विष्णु भगवान बोले का बतावन हमारे किनको आवे नहीं। नारद जी बोले कैसी बात करत हो, सारी दुनिया कहा था हमें भगवान घन जाए, कहे मैं भगवान घरे जाए, भगवान घरे जाए, और तुम कहा तुम्हारे किनको आवे नहीं। अरे हम सही कह रहे हैं नारद जी, हमारे किनको नहीं आवे, देखो तो अकेले बैठे। तो नारद जी बोले अगर आदेश हो तो 10 20 50 ले हम। विष्णु जी बोले 10 20 50 न ले, एक ले आओ, एक कम से कम बैठ के सत्संग होते रही, बातें करते रही दे, अकेले तो 2 जन हो जाए। नारद बाबा बोले एक लेन का अबे ले आवे। बोले एक लेन के लिए कहा मृत्यु लोक में जान, चलो ब्रह्मलोक चलना, अपने पिताजी के कहा चले। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी के कहें कबो कहो बैकुंठपुरी चले जाओ करो, बढ़िया दर्शन करो, सत्संग करो, लौटी आओ करो। ब्रह्मा जी बोले उनसे कही दो हमारे खिना के सत्संग कर जाओ करे आके,
हमें सृष्टि काम से फुर्सत नहीं है, हम कभी जान बैकुंठ है। नारद जी के तो बात समझ में आई कि न तो फुर्सत है नहीं। चलो शिव जी खिंचल, शिव जी के पास पहुंचे, शिव जी के निवेदन करी, शिव जी मना कर दिन। इतना बढ़िया मार कैलाश, हर बढ़िया सुंदर वातावरण, बर्फीली जगह, सुंदर वायु मिलती है, कितना बढ़िया अपना ध्यान भजन में लगे रहते हैं। अगर उन्हें दर्शन करेंगे, सत्संग करेंगे तो खुदे चले आवे, हमें वैकुंठ है नहीं जाएगा। इंद्र के पास पहुंचे, इंद्र साफ है मना कर दिन, हमारे पास खुद है, इतना बढ़िया राज्य काज है, अप्सराएं सब नाच करती हैं बढ़िया, उनके उमार आधन है, हमें कहां बन जाएगा वैकुंठ है, हम नहीं जाएंगे, को हमें को तैयार नहीं। तब नारद बाबा बोले चलो मृत्यु लोक चला। मृत्यु लोक में पहुंचे, मृत्यु लोक में आके केथे कान ढूंढन लग, केथे कान। तो एक सेठ जी रहे, उम्र 50-55-60 साल की हुई गई थी, माथे में चंदन लाग, दुकान में बैठ आरती करें, गद्दी पर बैठ गए। नारद बाबा बोले यही बढ़िया। इससे पहले एक छोटी सी घटना रह गई। जब नारद बाबा आए तो बोले जो सबसे ज्यादा दुखी हो थे कान, सबसे ज्यादा दुखी हो तो ढूंढत सुअर उनका लाठी सबसे ज्यादा दुखी है, लौटे कीचड़, खाए भिष्टा। नारद बाबा बोले यही तो कहो सबसे खराब, एक कोई छुईबो नहीं करे, कीचड़ में लोटे भिष्टा खाए, इतने ज्यादा खराब था। सुअर के पास पहुंचे नारद जी, और नारद जी बोले ए सुअर, बोले हाँ, बोले बैकुंठपुरी चलिए। कहां चलवे? तो चलवे तो अपनी सुअरियों ते पूछ ले, दोनों जन चलन, जाओ पूछी आओ। सुअरी के पास पहुंचा सुअर बोला सुअरी, बोले हाँ, बोले नारद बाबा आए तो कहा बैकुंठ चलियो। तो सुअरी कही रही है बैकुंठ चलवे तो, लेकिन नारद बाबा ते पूछिया लौटने के लिए कीचड़ खाए के लिए भिष्टा मिली कि ना। सुअर आके नारद बाबा ते कहे लौटने के लिए कीचड़ खाए के लिए भिष्टा वन मिली कि ना मिली। नारद बोले हाँ वनियो कुछ ना मिली, बढ़िया बढ़िया डनलप के गद्दा, बढ़िया रेशम की रजाई, बढ़िया बढ़िया खीर पूड़ी कचौड़ी पकौड़ी खाए के मिली, यो ना मिली। तो सुअरी कहा था नारद बाबा तुम्हें का मुबारक हो बैकुंठ, हमारे लिए आए बैकुंठ बढ़िया है। जितना जीव इस संसार में है, जो जहां है ऐसा बना दिया कि वो वही खुश है, आप उसको अलग नहीं कर सकते, अलग करोगे तो तुरंत मर जाएगा। कैसा विचित्र संसार बनाया। जो कीड़ा मवाद में पड़ा हुआ है, और तुम सोचो यो मवाद में बड़ा परेशान होत हुई, ओखा निकाल के और बढ़िया पानी में ओखा धो धा के, अगर कहूं बैठा दिया तो जिंदा रही का। मलमूत्र का रहने वाला कीड़ा, तुम्हें तो लागत यो मलमूत्र में कीड़ा हुई गा है, लाओ एक निकाल के कहूं बैठा दे, बच्ची का बच्ची नहीं बची, ये हो ही नहीं सकता। संसार ऐसा विचित्र बनाया गया, ये निरंजन जी का कार्य है। जो कीड़ा जहां पैदा किया वही खुश, जो जीव जहां का बनाया गया वही खुश। तुम लोग अपने गाय के लिए, भैंसी के लिए कमरा बनवाए हो, झूल डारत हो, बढ़िया आटा दाल चावल खवावत हो, नील गाय कहां रहा था? आज तक सुनियो कि जड़ा के मर गए। देखो जौन जीव जहां बना दीनगा हुई, अपने अपने में सब मस्त, सब मस्त। शेर चीता भालू तमाम चिड़िया क्रमकीट, ये 84 लाख योनि में बना दिया, और ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया, हुई खुश। और तुम हो सब जन का कम होगा। जौन दारू पिए वाले हैं उन्हें लाख मना करना, अच्छा बताओ मान जाइए का?
कौनो कौनो मान जाए भाई, मान जाए अंकुरी जीव, ओखा तो बहुत आनंद आता है। भले वो खैर जमीन बिक जाए तो बिक जाए, लेकिन हमें तो चाहिए। बिक जाती है, घर द्वार बिक जाते हैं नशा के चक्कर में, लेकिन नशा नहीं छोड़ पावे।